अब जब दिल चाहे गन्ने का जूस पिए, मज़े उड़ाएं, हम बनाएंगे गन्ने का जूस बगैर गन्ने के। आई जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग में तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहा है गन्ने का जूस। दिल कर रहा है बहुत, लेकिन बाज़ार कोई नहीं जा रहा, तो बनाएंगे घर में। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। गन्ने के जूस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है गुड़। गुड़ जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, और मेरी ये लक है कि मुझे गाँव का जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ जो है वो मिल गया। किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरी सिस्टर जैसी हैं, उन्होंने मुझे जो है ये तोहफ़ा दिया है गुड़ का। तो मैंने कहा इसका अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए ये जो है ये बहुत ही हेल्दी है। आप अगर इसको बना के पिए ना तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग से एक ड्रिंक बनता है। मैं इन दोनों में से या तो ये वाले दोनों पीसेस जो हैं वो यूज़ करने वाली हूँ अपने इसमें, या फिर ये वाला पीस जो है वो यूज़ करूँगी अपने इसके, क्योंकि मुझे एक ही ग्लास जो है वो अभी बनाना है, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं। लेमन बहुत ही ज़रूरी है, रिफ़्रेशिंग करते हैं। यहाँ से थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से फ्लेवर के लिए हम यूज़ करेंगे। और काला नमक इस्तेमाल करेंगे ½ टीस्पून, या आप अपने हंस पे जायका टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर लें। तो आइए जी झटपट जल्दी से बनाते हैं गन्ने का जूस। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ जो था ना उसको छोटे छोटे से इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, ताकि ब्लेंड जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है ब्लेंडर जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैंने गुड़ है वो इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुदीने के पत्ते डालेंगे इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर हम काला नमक शामिल कर देंगे। काले नमक से ना इसका फ्लेवर बहुत ही आला होता है। अब इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि इसका फ्लेवर आपको फ़ील होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेमन मैंने डाल दिया। अब डालेंगे पानी। मैंने जो है 1 गिलास आपसे कहा है बनाना है, तो मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और गुड़ भी मैंने आपके सामने ½ कप के करीब जो है वो ही लिया है। अब इसको करते हैं ब्लेंड। चलिए जी ब्लेंडर जार को ऑन कर देते हैं और जल्दी से इसको जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं। पुदीने के पत्ते इसमें शामिल हैं, लेमन शामिल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग जो है ये जूस बनने वाला है। आप इस आइस डाल के और खूब ठंडा करके गर्मी के मौसम में जब पीते हैं ना, आपके अंदर तक ठंडक उतर जाती है। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो है ये गन्ने का जूस रेडी हो गया है माशाल्लाह से। आइए इसको सर्व करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लास के अंदर डालेंगे ढेर सारी आइस डालेंगे इसके अंदर, और लेमन के स्लाइसेस जो हैं इसके अंदर डाल देंगे, ताकि फ्लेवर और भी अच्छा सा जो है वो आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हमने जो जूस बनाया है ना वो डाल देते हैं इसके अंदर। जब आप ये बना लेना तो आप इसको पुदीने के पत्ते के साथ गार्निशिंग करें, और अपने ग्लास के जो है वो लेमन स्लाइस जो है उसके साथ गार्निशिंग करें, और फिर आप इसको सर्व करें। तो जिसने जूस नहीं पीना होगा ना वो भी पी जाएगा और आपकी खूब खूब तारीफ़ करेगा। बहुत इतना हेल्दी और अच्छा बनता है। गर्मी के मौसम में इस तरह के ठंडे जूसेस जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। इससे आपको जो है वो अंदर तक रिफ़्रेशिंग मिलती है, आपको सुकून मिलता है। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा है, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।